My dear children, I hope you all are fine and doing well. Children, today we are going to start with lesson number 6, that is careful hands. You can pronounce it as Hans or Hans. So let's start the story. Once there was a little boy called Hans. एक बार एक छोटा लड़का था जिसका नाम था Hans. He lived in Germany with his mother near a great forest. वो जर्मनी में रहता था अपनी मदर के साथ ग्रेट फॉरेस्ट बड़े से जंगल के पास. His grandmother lived in a small cottage not far away. उसकी ग्रैंडमदर दादी या नानी छोटे से कॉटेज में रहती थी जो ज़्यादा दूर नहीं था. एक बार एक लड़का था जो जर्मनी में अपनी मम्मा के साथ बड़े से जंगल के पास रहता था और उसकी जो नानी या दादी थी वो स्मॉल कॉटेज में रहती थी, छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी जो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था. One day his mother said, Hans, I'm going to the market. Go and spend the day with your grandmother. एक दिन हैंस की मदर ने कहा, मम्मा ने कहा कि हैंस मैं मार्केट जा रही हूँ, तुम जाओ और अपना पूरा दिन अपनी ग्रैंड मदर के साथ जाके स्पेंड करो, बिताओ. हैंस वेंट along the dusty path through the forest. डस्टी मतलब कवर्ड विद डस्ट. जो डस्ट से भरा हुआ जो हैंस था वो डस्ट से भरे हुए मिट्टी से भरे हुए रास्ते से चलता हुआ फॉरेस्ट से होता हुआ गया वहाँ अपनी दादी के पास. ही लिव्ड इन हिज ग्रैंड मदर्स गार्डन ऑल डे. ही प्लेड इन हिज ग्रैंड मदर्स गार्डन ऑल डे. वो पूरा दिन अपनी ग्रैंड मदर के गार्डन में खेलता रहा. इन द आफ्टरनून हिज ग्रैंड मदर सेड, हैंस टेक दिस नीडल टू योर मदर, लुक आफ्टर इट केयरफुली. दोपहर को उसकी दादी ने उसको बोला कि हैंस ये नीडल अपनी मदर के लिए ले जाओ, इसको बड़े ध्यान से इसका ध्यान रखना. ऑन द वे होम अ हे कार्ट पास्ट हैंस. जब वो हैंस घर जा रहा था तो एक सूखी घास से भरा हुआ जो कार्ट था उसके पास से गुजरा, मतलब पास से निकला. हैंस पुट द नीडल इन द हे एंड वॉक बिहाइंड द कार्ट. हैंस ने वो नीडल क्या किया, उसको उस घास में डाल दी, इस हे में डाल दी, सूखी घास में डाल दी और उस काट के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया. देखो बेटा ये पिक्चर में क्लियरली बताया गया है कि उसने ये नीडल इस घास में सूखी घास में डाल दी और उस काट के पीछे चलना शुरू कर दिया. एट लास्ट ही गॉट होम बट ही कुड नॉट फाइंड द नीडल. लास्ट में जब वो घर पहुंचा, फाइनली जब वो घर पहुंच के देखता है तो वो नीडल ढूंढ ही नहीं पाया, उसको मिल ही नहीं पाई नीडल जो उसने इस हे में डाली थी. यू आर अ फुलिश बॉय हैंस, सेड हिज मदर. हैंस की मदर ने कहा कि तुम बिल्कुल मूर्ख लड़के हो हैंस. पुट अ नीडल इन योर स्लीव लाइक दिस, नॉट इन द हे. उसकी मम्मा ने उसको टक करके दिखाया कि नीडल को ऐसे स्लीव में डालना चाहिए था, ना कि हे के अंदर. तुमने गलत किया. वो उसको डाल के दिखाती है कि तुम्हें स्लीव के अंदर डाल के लानी चाहिए थी नीडल. द नेक्स्ट वीक हैंस वेंट टू हिज ग्रैंड मदर्स हाउस अगेन. नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते ग्रैंड मदर के पास वो हैंस फिर से जाता है. ही प्लेड द होल डे. वो पूरा दिन खेलता रहा. लेटर हिज ग्रैंड मदर सेड, हैंस प्लीज टेक दिस नाइफ टू योर मदर. बाद में उसकी दादी ने उसको बोला कि हैंस ये चाकू तुम ले जाओ अपनी मम्मा के लिए, उस मम्मा को दे देना. हैंस स्टार्टेड ऑफ फॉर होम. ही रिमेंबर्ड हिज मदर्स वर्ड्स. ही पुट द नाइफ केयरफुली इनसाइड हिज स्लीव. हैंस घर के लिए निकला और उसको अपनी मम्मा के कहे शब्द याद थे. उसने क्या किया, वो नाइफ को केयरफुली अपनी स्लीव के अंदर डाल लिया. When he got home, the knife was not there. It had fallen out on his way home. जब वो घर पहुंचा तो नाइफ वहाँ पे नहीं था, वो रास्ते में आते हुए कहीं गिर गया था. ओ फुलिश बॉय, सेड हिज मदर, यू शुड हैव पुट इट इन योर पॉकेट. उसकी मम्मा ने फिर से उसको बोला कि मूर्ख लड़के, तुम्हें उस चाकू को अपनी पॉकेट में डाल लेना चाहिए था, जेब में डाल लेना चाहिए था. द नेक्स्ट वीक हैंस प्लेड विद द लिटिल पपी एट हिज ग्रैंड मदर्स हाउस. इन द आफ्टरनून ही सेड, ग्रैनी कैन आई टेक दिस पपी होम. अगले हफ्ते हैंस पूरा दिन अपने ग्रैंड मदर के घर छोटे से पपी के साथ खेलता रहा और दोपहर में उसने पूछा अपनी ग्रैनी से कि क्या मैं इस पपी को अपने घर ले जाऊं. Yes, but look after it carefully, said his grandmother. Hans stuffed the puppy into his pocket. When he took the puppy out at home, it didn't move.
तो ग्रैनी ने क्या बोला कि हाँ ले जाओ, बट इसका ध्यान रखना, ध्यान से इसको लेके जाना इसका। और हैंस ने क्या किया, उस पपी को अपनी पॉकेट में डाल लिया। स्टफ़ करना होता है ठूस ठूस के भरना, जैसे स्टफ़ टॉयज़ होते हैं ना, वैसे उसने क्या किया, उस पपी को अपनी पॉकेट के अंदर डाल लिया। उस जैसे जैसे उसकी मम्मा उसको इंस्ट्रक्शन देती थी वो बच्चा वैसे ही करता था। ठीक है, तो जब वो घर पहुंचा तो जो पपी था वो मूव ही नहीं किया। ओ व्हाट हैव यू डन यू फुलिश बॉय, क्राइड हिज मदर। उसकी मम्मा चिल्लाती है कि क्या कर दिया तुमने, ये मूर्ख लड़के, ये तुमने क्या कर दिया। यू टोल्ड मी टू पुट इट इन माई पॉकेट सेड हैंस। वो हैंस ने कहा कि आप ही ने तो बोला था कि मैं अपनी पॉकेट में डाल लूँ। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द पप्पी ओपनड इट्स आइज। यू आर फुलिश हैंस said his mother. You should have pulled it along tied to a string. कुछ मिनट्स के बाद जो पपी है उसने अपनी आंखें खोल ली, तो हैंस की मदर ने बोला कि तुम बिल्कुल मूर्ख हो हैंस, कि तुम्हें इसको एक स्ट्रिंग के साथ टाई करते हुए अपने पीछे खींच के लेके आना चाहिए था। नेक्स्ट वीक हैंस took the puppy to his grandmother's house. After tea, his grandmother said, "Here's a piece of meat. Carry it home to your mother." अगले हफ्ते हैंस उस पपी को लेके अपनी ग्रैंडमदर के घर गया। चाय के बाद उसकी ग्रैंडमदर ने कहा कि ये मीट का पीस है, इसको अपने मम्मा के लिए घर ले जाओ। Hans tied the meat with a string and dragged it along behind him. The puppy followed Hans, nibbling the meat. हैंस ने वो मीट को टाई किया स्ट्रिंग के साथ और उसको ड्रैग करते हुए, खींचते हुए, अपने पीछे खींचते हुए लेके आ रहा था। और पप्पी हैंस को फॉलो कर रहा था, वो मीट को निबलिंग कर रहा था। निबलिंग होता है कुतर कुतर के खाना, और वो मीट को कुतर कुतर के खाता रहा पप्पी। व्हेन हैंस गॉट होम ही हैड नो मीट। जब हैंस घर पहुंचा तो उसके पास मीट ही नहीं था। यू शुड हैव पुट इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड पुट द पैकेट ऑन योर हेड सेड हिज मदर। अब उसकी मम्मा उसको नई इंस्ट्रक्शन देती हैं कि भाई आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, तुम्हें क्या करना चाहिए था, वो उस मीट को पेपर ऑफ पीस पे लेके ना, कागज़ का टुकड़ा लेके उसका एक पैकेट बना के उसको अपने सर के ऊपर रख के लेके आना चाहिए था उस पैकेट को। नेक्स्ट वीक हैंस ग्रैंडमदर गेव हिम अ पॉन्ड ऑफ बटर. हैंस wrapped द बटर इन सम पेपर एंड पुट द पैकेट ऑन हिज हेड. अगले हफ्ते ग्रैंडमदर ने, हैंस की ग्रैंडमदर ने उसको बटर दिया। अब हैंस ने वही मम्मा की वर्ड्स याद आ गए कि उसको रैप करना था, तो उसने बटर को रैप किया पेपर में और उसका पैकेट अपने सर के ऊपर रख लिया। When he reached home, his mother looked at him and cried out, "What is all that yellow stuff on your head and back?" जब वो घर पहुंचा तो उसकी मम्मा ने उसकी तरफ देखा और फिर से चिल्लाई कि ये येलो स्टफ क्या है तुम्हारे सर पे और तुम्हारी पीठ पे, बैक पे, क्या है ये? द बटर हैड मेल्टेड इन द सन. यू आर अ फुलिश बॉय सेड हिज मदर. अब जो बटर था वो सूरज की गर्मी के कारण मेल्ट हो चुका था। उसकी मम्मा फिर से बोलती है कि तुम बिल्कुल ही मूर्ख हो, यू आर सच अ फुलिश बॉय। तो दिस स्टोरी इज अबाउट हैंस. द नेम ऑफ द लेसन इज केयरफुल हैंस, बट दिस बॉय इज नॉट केयरफुल एक्चुअली, इजंट इट? वो जो उसकी मम्मा उसको इंस्ट्रक्शन देती हैं वो ये नहीं देखता कि चीज़ क्या है, और वो उसी को फॉलो करता है बिना अपना दिमाग चलाए। ठीक है, तो बेटा इसकी बैक हम नेक्स्ट करेंगे पीरियड में। ठीक है, एंड रीड द चैप्टर केयरफुली so that you can improve your रीडिंग skill. Thank you.